ये एक छोटी सी कहानी जरूर सुने, मन आनंद से भर जाएगा। जब ये मुझे व्हाट्सएप पर मिली तो आपके साथ शेयर किए बिना नहीं रह सका। 2 मिनट लगेगी पर आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला देगी ये कहानी। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार खड़ा था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया गया था। जैसे ही वो जहाज में दाखिल हुआ, जहाज के गेट बंद हो गए। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ने लगा। अभी कुछ दूरी का सफर तय हुआ था कि पायलट ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर स्टाफ से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक क्षण कीमती है, उसके लिए आज कार्यक्रम में पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां टैक्सी के द्वारा यहां से मात्र 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली और तेज बारिश ने गाड़ी का भी चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी किसी तरह ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। घनघोर निराशा के बीच उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे सामने एक छोटा सा घर दिखा। उसने कार उस घर के सामने रोक दी। डॉक्टर पटनायक ने नीचे उतरकर रास्ता पूछने के इरादे से उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। डॉक्टर साहब अंदर गए तो आंगन में एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता का पाठ कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपके फ़ोन का उपयोग कर लूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना बिजली है ना कोई फ़ोन है, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल ही जाएगा, खा लो ताकि आगे यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने बुढ़िया का धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि तभी डॉक्टर की नज़र उसके पास कंबल में लिपटे पड़े एक बच्चे पर गई, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला रही थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनेंगे। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है और परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। उसके यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। बस एक प्रार्थना और मैं उससे कर रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, यह मेरा पोता है। इसके माँ बाप कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए। इस बुढ़ापे में इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका उपचार दुनिया में एक ही डॉक्टर कर सकता है। क्या नाम बताया था उसका? बुढ़िया कुछ सोचते हुए बोली, हाँ याद आया, डॉक्टर पटनायक। सिर्फ वही इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं इस बुढ़ापे में उस डॉक्टर तक कहाँ पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं वह देखने को राजी भी हो या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग कर रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। बुढ़िया की बात सुनकर डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, माई, लगता है आपकी प्रार्थना ने ही भयानक तूफान और बरसात का मौसम बना दिया कि हवाई जहाज को भी नीचे उतरना पड़ा, गाड़ी को भी रास्ता भटकना पड़ा, ताकि जहां तुम नहीं जा सकती वहां मैं खुद चलकर पहुंच जाऊं। आज मैं उसकी भक्ति की शक्ति को समझ गया। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। बस एक बार खुद को उससे जोड़कर तो देखो। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी वो अपने भक्तों के लिए नए रास्ते बना देता है। इसीलिए इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें। कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।